हिंदू धर्म ग्रंथों की पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने माता पार्वती को उनके और अपने पुनर्मिलन की कथा सुनाते हुए बताया कि किस तरह कई जन्मों तक कठोर तपस्या करके भी वो भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त नहीं कर सकी थी। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, जब तुमने पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री बनकर जन्म लिया, तुमने मुझे पति रूप में पाने के लिए कठोर तप आरंभ कर दिया था। उस समय जब तुम तपस्या कर रही थी, देव ऋषि नारद तुम्हारे पिता हिमालय के पास भगवान विष्णु की ओर से विवाह प्रस्ताव लेकर पहुँचे, तो तुम्हारे पिता हिमालय ने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। तब देवर्षि नारद भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें कहा कि वे पर्वतराज हिमालय की ओर से उनकी पुत्री से आपके विवाह का प्रस्ताव लाया हूँ। नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा कि पर्वतराज हिमालय आपसे अपनी पुत्री पार्वती का विवाह करना चाहते हैं। नारद जी के वहां से जाने के बाद जब तुम्हारे पिता हिमालय ने तुम्हें उस विवाह प्रस्ताव के विषय में बताया तो तुम बहुत दुखी हुई। तब तुमने अपनी सबसे प्रिय सहेली से सहायता के लिए कहा। तुमने उसको बताया कि तुम भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही हो, वो तुम्हारी सहायता करें, अन्यथा तुम अपने प्राण त्याग दोगी। तब तुम्हारी सहेली तुम्हें वन में ले गई और वहां तुमने मुझे अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए हिमालय की पहाड़ियों में कठोर तप किया। तुमसे उस कठिन और घोर तपस्या में अन्न जल भी त्याग दिया था। तुम सूखी पत्तियां खाकर ही अपना जीवन जी रही थी। उधर तुम्हारे पिता तुम्हें महल में ना पाकर इधर उधर खोज रहे थे, पर तुम्हारा कोई पता नहीं चलने के कारण वह बहुत दुखी थे। और भगवान विष्णु के साथ तुम्हारे विवाह का प्रस्ताव नारद जी से स्वीकार कर लेने के बाद उन्हें यह चिंता भी थी कि उनके वचन का क्या होगा। वो तुम्हें हर स्थान पर खोज रहे थे और तुम नदी के किनारे एक गुफा में मेरी तपस्या में लीन थी। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन तुमने अपने हाथों से मिट्टी के शिवलिंग की स्थापना करी और उस दिन निर्जल व्रत करके रात दिन सिर्फ मेरा ध्यान करती रही। तब तुम्हारी उस कठोर तपस्या के प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें दर्शन दिए और तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करने हेतु तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वचन दिया। उसके बाद तुम जब पूजन की सामग्री नदी में प्रवाहित कर रही थी, तभी वहां तुम्हारे पिता हिमालय पहुंच गए। जब उन्होंने तुमसे उस घने वन में होने का कारण पूछा, तब तुमने उन्हें विवाह की सारी बात बताई। तब तुम्हारे पिता तुम्हें अपने साथ महल में ले गए और तुम्हारे साथ मेरा शास्त्र विधि के अनुसार विवाह संपन्न हुआ। सखी के द्वारा हरण होने के कारण इस व्रत का नाम हरितालिका पड़ा। भगवान शिव ने पार्वती जी को यह भी कहा था कि इस दिन जो भी विवाहित स्त्री इस दिन व्रत करेगी उसको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी और जो कुंवारी कन्याएं इस व्रत का पालन करेगी उनको मनचाहा जीवन साथी मिलेगा।